कि हाँ ब्रह्म ज्ञान ही अच्छा है, लेकिन खाड़े की धारा है। हाँ ब्रह्म ज्ञान ही अच्छा है, लेकिन खाड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। जो कुछ भी हो, हम तो यही कहेंगे कि प्रेम से बढ़कर के संसार में जातिवाद धर्म सब कुछ बेकार है। धन्य है तू सबरी, धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरे बेर सबरी। किसी आके करे तारी मेरी बिगड़ी बना मैंने सीता माता का नाम लिया, अरे आपकी आंखों से आंसू। छी सबरी, तुम इन आंसुओं का कारण जानना चाहते हो सबरी? हाँ भगवान। कि हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बन कर आए हैं। कि हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बन कर आए हैं। कि सीता को अपने साथ साथ इसी दंडक वन में लाए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस
शीतलक वन में लाए हैं। हम दोनों भाई रामा लक्ष्मण, हमारे साथ में हमारे प्रिय भावनी सीता, तीनों प्राणी माता पिता के वचनों अनुसार 14 वर्षों का वन व्यतीत करने के लिए आया हुआ हूँ सबरी। लेकिन हे भगवान, हमें सीता माता नजर नहीं आ रही। जी सबरी, यही तो दुख का कारण है सबरी कि दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस मोर पिता का मरण हुआ। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस मोर पिता का मरण हुआ। इस मोर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। इस मोर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। जिस समय में अयोध्या से प्रस्थान हुआ, उधर हमारे वियोग में हमारे पिताश्री का मरण हो गया। पंचवटी नामक स्थान को ठहरा। तीक मृग के झंझट में हमारे प्रिय जानकी का हरण हो गया है सबरी। उसी को ढूंढते ढूंढते आज हम आप तक आ पहुंचे हैं। तो तुम भी है बनवासिनी, बतलाओ कछोरा कि कहाँ जाए किसी से कहें, क्या हम करें उपाय। कि कहाँ जाए किसी से कहें, क्या हम करें उपाय। सभी कोई तुम्हें रास्ता सुझाओ, कोई उपाय बतलाओ, जिससे हम किससे जा करके कहें, जिससे हमारी प्रिय जानकी का हमसे मिलन हो जाए सबरी। हे भगवान, मुझे कुछ याद आया भगवान। जानते हो भगवान कि आगे हेरी से मुझे बड़ी बनी सुग्रीव वही आगे चल करके तुम्हें एक ऋषिमुख पर्वत पड़ेगा, वहाँ सुग्रीव नाम का बानर रहता है। हो सकता है वहां से सीता माता का पता लग जाए। और जानते हो भगवान कि बस वहीं पधारो महाराज, सीता के सुनी
मिल जाएगी, जो कलियां मुरझाई उस जगह कली खिल जाएगी। जो कलियां मुरझाई उस जगह कली। ये भगवान आगे जाकर के हो सकता है सीता माता का पता लग क्या सबरी, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषमुख पर्वत पड़ेगा, जहाँ पर महाराज सुग्रीव अपनी वानर सेना के समेत रहते हैं। वहाँ पहुँच करके हमारी प्रिय जानकी का पता लग जाएगा सबरी। जाए भगवान। जी सबरी, फिर हमें ऋषमुख पर्वत की तरफ चलने की अनुमति दो। मैं महाराज सुग्रीव से मिलना चाहता हूँ सबरी। ठीक है भगवान, आते समय भगवान मेरे आश्रम पे हो ले जाना भगवान। आजकल की दुनिया क्या चाहती है, बढ़ना नहीं है, पीछे चलना है। आजकल की दुनिया क्या चाहती है हमारी, रामा रामा हरे हरे, अंडा मुर्गी घरे घरे। रामा रामा हरे हरे, अंडा मुर्गी घरे घरे। मुर्गी अंडे, एक महीना बोलो बम, 11 महीना तोलो कम। आजकल की दुनिया हमारी यही चाहती है। जब शिक्षा आती है कुछ नहीं। तो इधर प्रभु श्री रामचंद्र माता सबरी की आज्ञा पा करके ऋषमुख पर्वत पर चल देते हैं, आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। और इधर ऋषमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव अपने भ्रात बाली से डर करके ऋषमुख पर्वत पर रहने लगते हैं। और महाराज सुग्रीव अपनी वानरी सेना के साथ ऋषमुख पर्वत पर विराजमान होते हैं। अपनी वानरी सेना से क्या वार्तालाप करते हैं, ये आप लोग आगे सीन देखेगा। लगता है मुझको, अरे लगता है मुझको खुदाई मार डालेगी। लगता है आलू के, लगता है आलू के खुदाई मार डालेगी। ना खोद तो घर की लुगाई मार डालेगी। बोले सुग्रीव महाराज की, सभा में पहुंचते सारी वानरी सेना की, महाराज सुग्रीव की। हे वानर मंडल के वीरों, हनुमान, अंगद, द्विविद, ये महाराज सुग्रीव, आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि हम इस ऋषमुख पर्वत पर क्यों रहते हैं। जानते हो हनुमान राजा, हम अपने भाई बाली के डर के मारे इस ऋषमुख पर्वत पर रहते हैं।
सत्य कहते हो राजन। लेकिन एक बात है हनुमान, हमारा भ्रात बाली ऋषमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, क्योंकि उसे श्राप है। उसके भेजे हुए गुप्त दूत अवश्य आ सकते हैं। राजन, आप बाली से ना डर करके बल्कि आपको उसके गुप्तचरों का भय बना रहता है। हाँ हनुमान। अरे राजन, आपको किसी साधारण दूत से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी सेना में बहुत बड़े से बड़े वीर योद्धा हैं, जैसे कि मंत्री जामवंत, नल, नील, मयंक, दुबिद, गजमादन, और जहां तक ये हनुमान भी आपकी सेवा में लगा हुआ है। आप जिस तरफ उंगली का इशारा करेंगे हम लोग अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। ऐसी बात है? हाँ राजन। तो फिर हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आओ आसन ग्रहण करो। आसन ग्रहण करो राजन। हे भैया लक्ष्मण, चलो हम सबरी के बताए हुए मार्ग पर ऋषमुख पर्वत की तरफ चलते हैं भैया। कि है खगे है मृगी मृधु कर हे खगी है मृगी मृधु कर तुम देखी खगी है मृगी। हनुमान इधर देखो, जो मैं बात आपसे कह रहा था। क्या बात है राजन? हमें लगता है वो बात सत्य है हनुमान। कौन सी बात राजन? जानते हो हनुमान कि हनुमान देखना तुम जाकर दो पुरुष इधर से आते हैं। नरसिंह समान सुहाते हैं। दोनों हैं तपसी तेजसी नरसिंह समान सुहाते हैं।
हनुमान इधर से दो पुरुष आ रहे हैं और दोनों हमें लगता है कि नरसिंह के समान बलवान भी हैं हनुमान। सत्य कहते हो राजन। कि इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना